नीतीश जी, जो आग लगाए थे जाति की, जो आपने पेड़ रोपा था बबूल का, आज वही कांटा गाली बनकर आपको चुभा है। पूरे बिहार को आपने गाली सुनवाई कि हमारे यहाँ ऐसा डीएनए है बढ़िया और इधर कैसा डीएनए है। ये नीतीश जी बताएं कि कैसा डीएनए है। आप तो जाति की बात करते थे कि हम तो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, तो ये क्या कौन सी राजनीति है कांग्रेस वालों? तेजस्वी जी चुप हैं तो गाली दिलवा रहे हैं। ऐसे तो तेजस्वी जी बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, युवा हैं, लेकिन आज वो गाली दिलवा रहे हैं। इनका जो घमंडिया, जो हम लोग नाम रखे ना घमंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले घमंडिया ठग बंधन है। ये चुप हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश बाबू चुप हैं, बिहारी बाबू चुप हैं, सभी चुप हैं। क्या आप लोग भ्रष्टाचारी हैं इसलिए चुप हैं? क्यों चुप हैं? कांग्रेस आज आपको गाली दे रही है। तेजस्वी जी तो बहुत ओबीसी कर रहे थे, आज क्या हुआ? आज ये जो गाली पड़ी है, या बिहारियों को वो नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं। बिहारियों को बदनाम करके फेमस होने की होड़ सी मच गई है। इसी होड़ में कांग्रेस के एक नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है कूद गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पूरे भारत में लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बिहारियों पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद पूरे भारत के लोग उन्हें जानने लगे। मशहूर होने के लिए किए या जानबूझकर बिहारियों को नीचा दिखाने के लिए किए, इस सवाल का जवाब लेने के लिए अभी हम पहुंचे हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेत्री हैं आश्रिति शर्मा पटेल जी। स्वागत है मैम। क्या लगता है आपको, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान दिया गया है, बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया गया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, मुखिया हैं, वो सारे, एक जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से, सारे नेता उनको खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बयान और ऐसे ऐसे सराहनीय कदम उठा रहे हैं कि जिससे कांग्रेस का जो जड़ है उस पर जितनी कुल्हाड़ी मारी जाए वो मार रहे हैं अपने जड़ पे और उसको खोद रहे हैं, कर रहे हैं। जो बयान दे रहे हैं वो खुश करने के लिए कर रहे हैं, बस एक परिवार को है, वो गांधी परिवार, कि इनाम मिलेगा। लेकिन फल यही है कि जड़ को इतना खोद रहे हैं कि वह पेड़ जो कांग्रेस का है, जो कभी विशाल हुआ करता था, वह टूटकर धराशायी हो जाएगा। रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है, ये इनका जो घमंडिया, जो हम लोग नाम रखे ना घमंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी बोले घमंडिया ठग बंधन है। ये तो ये जो घमंड से चूर जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अहंकार जो है वो कब क्या कहलवा देता है, ये उनको खुद समझ नहीं आता है। तुष्ट करने की कोशिश में गांधी परिवार को यह लोग किसी भी राज्य के, किसी भी जाति को, किसी भी नारी को, कहीं भी अपने देश को कलंकित कर बैठते हैं। आज इसकी जितनी निंदा उनके बयान की करेंगे रेवंत रेड्डी जी की, वो कम है। और कांग्रेस को ये देखना है कि क्या, आप देख लीजिए आपके पास कैसे नेता हैं। आप तो जाति की बात करते थे कि हम तो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, तो ये क्या कौन सी राजनीति है कांग्रेस वालों, ये बताएं। हमें याद है मैम, पिछली बार भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में कैंप लगा करके नाखून और बाल का सैंपल एकत्र किया था और आप ही के प्रधानमंत्री को भेजने का काम किया था। आप ही की पार्टी की सरकार थी उस समय केंद्र में, उनको भेजने का काम किया था। लेकिन आज जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे जो नेता हैं महागठबंधन के, वो चुप हैं इस मुद्दे पे, क्या कहेंगे? सारे साथी आज उनके चुप हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश बाबू चुप हैं, बिहारी बाबू चुप हैं। बिहारी बाबू जानते हैं ना, बिहारी बाबू चुप हैं, वो दूसरे जगह चले गए। और तो और राजद के मुखिया भी चुप हैं, वो भी ओबीसी समाज से ही आते हैं, राजद वाले सभी चुप हैं। क्या आप लोग भ्रष्टाचारी हैं इसलिए चुप हैं? क्यों चुप हैं? कांग्रेस आज आपको गाली दे रही है। कांग्रेस के नेता इतनी बड़ी बात कह देते हैं डीएनए की, और आप लोग सभी के सभी, तेजस्वी जी तो बहुत ओबीसी कर रहे थे, आज क्या हुआ? और नीतीश जी, खैर वो भेजें, फिर से नाखून भेजें, बाल भेजें, आज भेजें वो कांग्रेस के पास,
अभी मीटिंग होने ही वाला है, तो अभी वो कैंसिल हुआ था, बोले कि हम तो गए नहीं, बीमार थे। होगा, फिर जाएंगे, मिलते जुलते रहें और सैंपल ले करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती यहाँ नीतीश जी की है। नीतीश जी अब इस बात पर बोलें, मुंह खोलें। नीतीश जी जो आग लगाए थे जाति की, जो आपने पेड़ रोपा था बबूल का, आज वही कांटा गाली बनकर आपको चुभा है। पूरे बिहार को आपने गाली सुनवाई और आपने अपने जाति, जो आप ओबीसी वर्ग से, कुर्मी समाज से आते हैं, आपने सबको गाली सुनवाई। अब जवाब हमें नहीं, जवाब नीतीश जी को देना है कि वो अब क्या जवाब दें। आप दीजिए जवाब और मांग करिए कि जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनको बर्खास्त करें, आपके ही साथी हैं। और आप किस मुंह से अब उस मीटिंग में जाते हैं और कैसे आप उस गठबंधन में शामिल रहते हैं, बिना मुंह खोले जनता आपको माफ़ इस बात के लिए कैसे करेगी? क्या लगता है उनका ये जो बयान था वो बिहारियों को सिर्फ बदनाम करने का कोशिश था, या उनको जो है मशहूर होना था? क्या लगता है आपको? उसका जवाब तो हम आपको दिए कि ये लोग गालियों की जो राजनीति शुरू किए हैं और हर चीज़ को गाली दे रहे हैं, चाहे वो सनातन ही हो या हिंदू धर्म हो या महिला हो। कहाँ नहीं ये लोग अब प्रहार कर रहे हैं। उसी प्रहार का तो हम बताए ना कि वो तो एक तुष्ट करते हैं, अपने राजा को खुश कर रहे हैं वो लोग, अपने मालिक को खुश कर रहे हैं वो लोग। वहाँ तो खुश करेंगे ही, आप जो करेंगे कुल्हाड़ी अपने पैर पे, ये तो हम आपको बता दिए। लेकिन आज ये जो गाली पड़ी है, या बिहारियों को वो नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं, और हमको लगता है कि खासकर नीतीश जी को ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बिहार के डीएनए के साथ साथ उन्होंने कुर्मी के डीएनए की बात की। तो कुर्मी का डीएनए का मतलब नीतीश जी का जाति से क्या कोई अवगत नहीं है? लोग अवगत हैं। तो जहाँ ये लोग ओबीसी वर्ग का पैरवी करते हैं, नीतीश जी को कहते हैं कि हमारे तो अगुवाई कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और वहीं पीठ पीछे नहीं, बिल्कुल सामाजिक तौर पर देश के सामने नीतीश जी को इतना गंदा जो है डीएनए का बात कर दिया जाता है। ये सीधे सीधे हमको लगता है कि बिहारियों को नीचा दिखाने और ख़ास कर नीतीश जी को नीचा दिखाने की ये साजिश है। इस पर नीतीश जी को ही बोलना है, जवाब देना है और कुछ करना है, नहीं तो फिर बिहार में वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। नहीं लगता है आपको कि आप राजनीतिक महिला हैं, लगता है नहीं कि कभी चुनाव के समय ही कभी हिंदू मुस्लिम, कभी जातिवाद, और इस बार तो मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा लगातार इस तरह का शगुफा छेड़ दिया जाता है चुनाव के पहले? अभी यही मुद्दा वो लोग लेकर चल रहे थे। आपको याद होगा कि ये जो महागठबंधन की यहाँ सरकार है, जंगल राज वाले और जेडीयू, यही मुद्दा चल रहा था एक पत्रकार पर। आपको मालूम है कि उन्होंने तो बांटने की कोशिश की, दो राज्यों को बात कर रहे हैं। जी, 2 राज्यों को बांटने की कोशिश की। आज कौन बांट रहा है? आज तो डायरेक्ट आपके सामने आपके ही गठबंधन के नेता खुले तौर पर मंच पर बोले हैं और आज बांट दिए हैं साफ साफ शब्दों में कि हमारे यहाँ ऐसा डीएनए है बढ़िया और इधर कैसा डीएनए है। ये नीतीश जी बताएं कि कैसा डीएनए है। ये पूछ दिए हैं अब तो क्लियर। तो कैसे बांटा जाता है और कौन बांटता है जनता देख रही है। लेकिन नीतीश जी क्लियर उनको जवाब दें, नहीं तो सारा ओबीसी वर्ग और पूरा बिहारी बहुत आहत है। और नीतीश जी अगर मुंह नहीं खोलेंगे तो नीतीश जी नीचे और जाएंगे, जा तो चुके ही हैं। क्या लगता है आपको 2024 चुनाव में इसका असर होगा? बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा। कुर्मी समाज आगे बढ़ कर के आ रहा है। बिहारी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दूसरे प्रदेश के लोग, जहां हम तो सभी प्रदेशों की इज्जत करते हैं, हमारे यहाँ सभी को हम सम्मान करते हैं, हमारे लोग वहाँ काम करते हैं तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। और आज आप डायरेक्टली खुलेआम हमारा इस तरह प्रकार का व्यवहार करेंगे। और नीतीश जी वहाँ अगुवाई कर रहे हैं, मुखिया बने हैं, और इस प्रकार आप ही के दल का लोग आपको गाली दे रहा है। जहाँ आप कह रहे हैं गठबंधन है और साथी हैं, तो आपके साथी गाली दे रहे हैं। इसका मतलब नीतीश बाबू चुप हैं तो गाली दिलवा रहे हैं, तेजस्वी जी चुप हैं तो गाली दिलवा रहे हैं। ऐसे तो तेजस्वी जी बहुत जल्दी बोलते हैं, युवा हैं, लेकिन आज वो गाली दिलवा रहे हैं। तो इसका सबक तो जनता सिखाएगी ना, बिल्कुल परिणाम मिलेगा आने वाले 24 और 25 में।
चलिए, आकृति शर्मा जी को तो सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुप हैं, गाली सुनवा रहे हैं। एक बात हम भी कहना चाहेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कि सर, आपने सुना होगा एक बिहारी सब पे भारी, बिहारियों के डीएनए पे सवाल मत उठाइए, बिहारी जाग गया तो भारी हो जाएगा।